हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। ये कंपटीशन के दृष्टि से भी या बेसिक के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से संख्या पद्धति समझ में आ सके। दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं संख्याएं। संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं? तो संख्याओं के लिए आप लिख सकते हैं कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो, का जिससे बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध माने जिसे हमें पता चले कि वस्तु कितनी है, उसी को हम लोग संख्याएं कहते हैं। अब अगला देखते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स माने होता है संख्यांक। अब संख्यांक किसे कहते हैं? जो संख्या देखें ना, संख्या को जिन संकेत, चिन्ह, प्रतीक के द्वारा हम लिखते हैं उन्हें ही हम लोग नंबरल्स कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 6 है ना, डॉट डॉट आगे बढ़ दिए तो ये संख्यांक है। यानी संख्यांक माने संख्या का अंक, यानी अंकों को जिन प्रतीकों से, जिन संकेतों से, जिन चिन्हों से हम लिखते हैं उन्हें ही हम लोग नंबरल्स कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग डिजिट्स यानी अंक। अंक किसे कहेंगे? जो अकेला हो, जो सिंगल होता हो उसे हम लोग अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 नहीं, इसमें 2 हो गया ना। रहना कितना चाहिए? सिंगल रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, उसे ही हम लोग अंक कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 अंक होते हैं जो अकेले में होते हैं। यानी जो भी यहाँ पर संख्या अकेला होगा उसे हम लोग अंक कहेंगे। एक्चुअली ये भी संख्या है, इसे हम लोग संख्या कह सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग अंक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेला है। अच्छा, तब बात आती है कि संख्या अंक में अंतर क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, जब इन अंकों को मिलाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं संख्या, जब इन अंकों को मिला करके एक साथ रखते हैं, जैसे 1, 2, 3 एक साथ रख दिए, तो इसमें कितना अंक है? 3 अंक है। अब 3 अंकों से मिला ये जो संख्या है, इसको क्या बोलेंगे? 123, 123, यानी ये संख्या है, पर इसको हम लोग अंक नहीं कहेंगे। अगर पूछा जाए कि कितना अंक है तब बोलेंगे हम लोग 3 अंक है। तो कौन कौन? 1, 2 और 3। यानी सभी संख्या अंक नहीं है, पर सभी अंक संख्या है। यानी जितना भी अंक आपको दिख रहा है वो सब संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं हैं। जैसे समझने के लिए यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे पुरुष हैं और कुछ पुरुष यहाँ भी हैं जो एक डॉक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि सभी डॉक्टर पुरुष हैं, परंतु सभी पुरुष डॉक्टर नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की जाने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो गिनी जाने वाली संख्या क्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, आगे जाएंगे 6, 7, 8, 9। उसके बाद लिखा जाता है डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी ये काउंटिंग्स नंबर आर नेचुरल नंबर्स। यानी एक से, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और उसका अंत कहाँ तक है वो हमको पता नहीं है।
यानी अनंत है, इसलिए इसको यहाँ पर इसका सिंबल लगा दिया। अनलिमिटेड कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं है। उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माने होल नंबर्स, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जब हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत, इसमें जब हम लोग जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तब जाकर के ये बन जाता है कौन संख्या? पूर्ण संख्या। जीरो किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया था, है ना? तब से जाकर के पूरी संख्या बन पाया। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न लोगों के मन में आता है कि यहाँ पर आप बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के यहाँ तक है, फिर आगे डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आगे भी संख्या होगी 10, तो 10 होगी तो इसका मतलब जीरो पहले से था। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि प्राचीन सभ्यता में केवल संख्यांक यानी लिखने का जो प्रतीक था वो मात्र 9 ही तक था। आगे संख्या कैसे लिखनी थी ये ज्ञात नहीं था। हाँ, उसको हम लोग गिन जरूर लेते थे लेकिन लिख नहीं पाते थे। जब आर्यभट्ट ने हमें जीरो दिया तो आगे की संख्या यानी 9 के बाद 10 लिखना भी संभव हो गया। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स देखते हैं हम लोग किसे कहते हैं। उसको हम एक संख्या रेखा पर आपको बता के दिखाते हैं। यहाँ पर जीरो, अगर दाएं साइड में हम लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 5, बाएं साइड में आएंगे -1 -2 -3 -4। यानी जैसे जैसे संख्या का विकास होते गया, जैसे जैसे हमें ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ती गई, उसी प्रकार से लोगों ने संख्याओं का आविष्कार कर लिया। आविष्कार यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है हम उसका आविष्कार कर लेते हैं। यानी जितना भी ऋणात्मक संख्या है, जितना भी ऋणात्मक संख्या है और सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो को जब सम्मिलित कर देते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी ए कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा धनात्मक संख्या, तो पूछ सकता है क्या सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी? तो जी दोस्तों, सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन सभी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी क्योंकि यह पूर्णांक के अंतर्गत आता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसे तापमान नापना हो, टेम्परेचर, आप देखते होंगे कई प्रदेशों में ऐसा होता है जहाँ पर तापमान शून्य से भी, शून्य क्या है? न्यूट्रल है, शून्य से भी नीचे आने लगता है तो उसे हमको माइनस में दिखाना होता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर का कभी कभी तापमान क्या हो जाता है, कभी कभी क्या, हमेशा वहाँ का तापमान कभी -2 डिग्री हो जाता है, -6 डिग्री हो जाता है, यानी ऐसे धीरे धीरे कम की तरफ चलते जाता है। तो उसे हम लोग किस में दिखाते हैं? माइनस में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में 500 रुपये उधार है तो वह अपने कॉपी में क्या लिखेगा कि फलाना व्यक्ति -500 रुपया, ऐसे वो दिखा सकता है कि यानी उसका जो खाता है -500 रुपया, यानी वो 500 रुपया वो व्यक्ति उधार है। तो जब अगले बार जब आप जाएंगे तो उसे 500 रुपया देंगे तो लिखेगा +500, और ये उसके बाद क्या हो जाएगा? जीरो अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया तक? अभी सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे ही हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 8 10 और ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। विषम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से न कटे। तो क्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 ऐसे ऐसे हम लोग अनंत तक यह जाएगा, हमको यह ज्ञात नहीं है। तो जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे, और जो संख्या 2 से न कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या, तो कई बार लोग जवाब देकर के आ जाते हैं 3, लेकिन नहीं, क्या है? 1 है।
अच्छा, कई बार एग्जाम में देखा जाता है कि जब लोग बैठते हैं तो इवन नंबर और ओड नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, सम संख्या और विषम संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? आप लेटर गिन लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो लेटर गिनिए 1 2 3 4। इवन में कितना लेटर है? 4 लेटर। अगर हिंदी मीडियम में है तो सम में कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। तो ये दोनों ही संख्या आप देखेंगे किससे विभाजित होता है? दोनों ही 2 से कट जाता है। तो यानी जो संख्या 2 से कट जाएगा उसको सम संख्या हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो सम संख्या कोई पूछे तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा, जो संख्या 2 से कट जाती हो। अब विषम में आ जाइए। 1 2 3 कै अक्षर? 3 अक्षर। ओड में भी आइए, कै अक्षर? 3 अक्षर। क्या ये 2 से कटना पॉसिबल है? नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो विषम संख्या में आप अक्षर गिन लीजिएगा, और इंग्लिश में है तो लेटर गिन लीजिएगा, और देखिएगा वो 2 से नहीं कटेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अच्छा, अगर बड़ी संख्या हो तो कैसे जाने यह सम है कि असम है? जैसे मान लीजिए 488 लिखा हुआ हो, 534 लिखा हुआ हो, इस प्रकार की संख्याएं, तब कैसे जानेंगे हम लोग कि यह सम है कि विषम है? तो उसके लास्ट डिजिट को हम लोग देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 कोई भी इसमें से हो तो वो संख्या 2 से कट जाती है, यानी वो सम संख्या कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया? आगे देख। अब हम लोग अगला देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जिसको कंपोसाइट भी कहते हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, जो केवल एक और स्वयं से कटता हो, उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हम ले लेते हैं 2, तो 2 किससे कटता है? 1 से कटता है, और किससे कटता है? खुद से कटता है। तो कै फैक्टर हुए इसके? मात्र 2। उसके बाद अगली संख्या ले लेते हैं 3। 3 किससे कटता है? 1 से कटता है और 3 से कटता है। तो यानी जिन संख्याओं का केवल 2 फैक्टर होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी जो संख्या 2 संख्याओं से अधिक संख्या से कटती हो। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 4। 4 कौन कौन सी संख्या से कटता है? 1 से, 2 से भी कट जाता है और खुद से भी कट जाता है। तो यानी जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर, यानी जो संख्या P/Q के रूप में हो, यानी जो संख्या का रूप ऐसा दिखाई देता हो, इस फॉर्म में दिखाई देता हो। ठीक है, जहां P और Q पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। तीसरा, पहला कंडीशन, जो इस रूप में आपको ऐसा दिखाई देता हो, इस फॉर्म में दिखाई देता हो, और जहां पर ये दोनों फॉर्म पूर्ण संख्या हो। तथा तीसरा, जहां पर Q यानी नीचे वाला हर क्या हो? 0 के बराबर न हो, वही हम लोग क्या कहेंगे? उसी को फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2/4, आप 2/4 देखिए, इसके इसी रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। 1/2, इसे भी हम लोग भिन्न कहेंगे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ दे कि -5/4 भिन्न है कि नहीं है, बताइए दोस्तों, क्या -5/4 भिन्न हो सकता है? कई लोगों का जवाब आया होगा हाँ, लेकिन दोस्तों -5/4 भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्या होंगी वो कभी भिन्न संख्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अगर -4/2 बोला जाए, क्या यह भिन्न है? तो यह भिन्न नहीं है, लेकिन ये सभी भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। रैशनल नंबर में भी क्या होगा? ये भी, इसका भी फॉर्म कैसा होगा? इसका भी रूप कैसा होगा? P/Q के रूप में होगा, जहां पर P और Q इस बार क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक मतलब जिसमें निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और शून्य यानी 0 भी होता है। जहां पर अगला क्या होगा? Q ≠ 0, यानी
हर कभी भी जीरो के समान नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछे 5/4 क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो जी दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है। -3/4 क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल दोस्तों यह भी परिमेय संख्या है। क्या 5 परिमेय संख्या है? जी दोस्तों यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, जब हमें ज़रूरत होती है तो इसको हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए क्या 4/0 परिमेय संख्या होगा? जी दोस्तों 4/0 क्या यह परिमेय संख्या होगा? तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यू यानी निचवा वाला, इसका मतलब कभी भी यह जीरो के समान नहीं होना चाहिए। यहाँ भी अगर पूछ दिया जाए कि क्या 5/0 एक भिन्न संख्या है, तो नहीं है। क्यों? यहाँ भी बोला कि निचवा वाला यानी हर जो है जीरो के समान नहीं होता है। ठीक है, यानी आपको इतना समझ में आ गया। अब अगले क्लास में और भी संख्याएं रह गई हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंडों में पढ़ने वाले दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल हमने बताया है जहाँ तक मुझे लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद।